क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ की एक्सरसाइज 5.2 का आज हम पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर 10 क्वेश्चन को सॉल्व किए। तो पार्ट 1 का वीडियो जिसने नहीं देखा होगा वो जो है हमारे चैनल्स में जाके पार्ट 1 का वीडियो को देख सकता है। आइए हम पार्ट 2 शुरू करते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें दे रहा है विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म्स। मतलब क्या कह रहा है, AP में 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। कह रहे हैं इस 54वें पद से जो है 132 अधिक होगा, वो कौन सा पद है हमको ज्ञात करना है। तो ऐसे जब सवाल आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए हमारा कॉमन डिफरेंस कितना है, हमारा प्रथम पद कितना है। तो प्रथम पद तो इसमें दिया हुआ है हमारे पास, कितना दे रहा है, 3 दे रहा है। तो हम इसको लिख लेंगे A = 3, और कॉमन डिफरेंस जो D से प्रेजेंट करते हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे करते हैं, दूसरे पद में से हम पहला पद घटा देते हैं। तो दूसरा पद हमारे पास कितना दे रहा है, 15 दे रहा है। इसमें से हम क्या करेंगे, 3 पहला पद जो है वो घटा देंगे। कितना आ जाएगा कॉमन डिफरेंस, हमारे पास 12 आ जाएगा। ये मिल गया हमको, 12 आ गया। तो यहाँ से हम फार्मूला लगाते हैं क्या, AN, और ये हो जाएगा इक्वल टू A + n-1 इंटू D। ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले से अगर हम सॉल्व करें तो हमें क्या दे रहा है, 54 टर्म्स की बात कर रहा है। तो 54 टर्म क्या हो जाएगी यहाँ पे, 54, A 54 हो जाएगा ये। और यहाँ पर A की वैल्यू लगाएंगे, A की वैल्यू कितनी है, 3 दे रहा है। तो ये 3 हो गया, प्लस n की जगह कितना आ जाएगा, n है हमारे पास 54। तो ये हो गया 54 - 1 इंटू D की वैल्यू लगाएंगे, कितना हो जाएगा 12। कॉमन डिफरेंस ये हमने निकाला है, तो D हमने लगा दिया, यहाँ पे 12 हो गया। देखिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 54वें पद को कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 3, तो ऐसे ही रहेगा, प्लस 54 में से 1 गया, कितना हो गया 53 इंटू 12। ठीक है, इक्वल टू ये 3 प्लस इनकी मल्टीप्लाई आपस में कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 12 × 3 = 36, 12 × 5 = 60 और 3 × 63, कितना हो गया 636 हो गया। यानी कि A54 हमारे पास कितनी आ गई निकल के, दोनों को प्लस करेंगे 639। ठीक है, 639 आ गया। तो इसमें सवाल में कह रहा था कि क्या कह रहा था सवाल, कि 54वें पद से 132 अधिक होगा। कौन सा पद, कह रहे हैं वो कौन सा पद होगा जो 54वें पद से 132 अधिक है। तो 54वां पद हमारे पास कितना आ गया, 639 आ गया, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें 132 प्लस कर देंगे, प्लस हम इसमें 132 प्लस कर देते हैं। जोड़िए 132 को, इसमें 132 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 × 2 = 11, 3 × 3 = 6 और 1 7, और 6 और 1 7, ये 771 हो गया। अब ये 54वां पद नहीं रहा, क्योंकि 132 अधिक हो गया। तो ये कौन सा हो गया, मान लिया ये nवां पद हो गया, जो हमको n ज्ञात करना है। तो ए की पावर AN कितना हो जाएगा, 771। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, देखिए AN होता है हमारे पास में A + n-1 इंटू D, ये होता है। अब यहाँ पर हम वैल्यू लगा दें, AN कितना निकल के आया हमारे पास, 771, 771 आया निकल के। ये इक्वल टू A, हम पहला वाला लगा देंगे, A हमारे पास कितना प्राप्त था, पहला पद 3 प्राप्त था। ठीक है, n हमें मालूम करना है, तो n हमने ऐसे ही रहने दिया, -1 इंटू D भी हमने सॉल्व किया है, कितना आया था 12। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 771। इसको इधर ले आते हैं, 3 को, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू n-1 इंटू 12, इतना हो गया। घटा देंगे इसको 771 में से, n वाला पद को हम पहले लिख लेते हैं, n-1 इंटू 12 हो जाएगा, इक्वल टू घटाएंगे कितना बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 71 में से 3 गया 68, और ये 7 रह गया। ठीक है, तो n-1 इक्वल टू हो गया 768 अपॉन कितना हो जाएगा 12। ठीक है, 12 से हम काट देंगे इसको, कितना होता है, 12 × 72, 4 बचा 48, 12 × 4 = 48, ये तो कट रहा है। 1 को इधर ले आएंगे, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 64 + 1, यानी n बराबर कितना हो जाएगा, 65। तो हमारे पास देखिए आंसर क्या आया, 65। मतलब क्या हो गया,
कि कह रहा था 54वें टर्म से 132 अधिक हो, तो एक वो कौन सा पद होगा, तो वो कौन सा पद होगा, हमारा 65वां पद होगा जो 132 अधिक होगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास में, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। क्या दे रहा है हमको, दो समांतर श्रेणियों का सर्व अंतर कॉमन डिफरेंस जो है डी हमको समान दे रहा है। कह रहे दो समान श्रेणियां हैं जिनका समांतर कॉमन डिफरेंस भी समान है ना। यदि इनके 100वें पद, कह रहा है बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100, कह रहे इनके 100वें पद का अंतर कितना होना चाहिए, 100। दोनों के 100वें पदों का अंतर भी 100 दिया हुआ है, तो इनके हमसे 1000वें पदों का अंतर पूछ रहा है। कह रहा है बताइए 1000वें पद का अंतर क्या होगा, 1000 टर्म का अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए जो हमको दिया है वो हम लिख लेते हैं। इसमें क्या चीज़ दिया हुआ है हमको, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, समान दिया हुआ है। तो लेट द कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ एपीज, क्या दे रहा है, डी दे रहा है, ये दिया हुआ है, पहली लाइन में दिया हुआ है हमको। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, मान लेते हैं फर्स्ट एपी को हमने क्या मान लिया, ए मान लिया, कैपिटल ए मान लिया, और सेकंड वाले को हमने क्या मान लिया, स्मॉल ए मान लिया। ठीक है, इस तरह से मान लेते हैं। तो देखिए फार्मूला होता है आपके पास में ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 12 को हम सॉल्व कर रहे थे और इस फार्मूले तक हम पहुंच चुके थे, लेकिन बीच में क्या हुआ, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमारा वीडियो बंद हो गया। लेकिन क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन वीडियो में आया ही नहीं। तो देखिए वीडियो को हम वहीं से शुरू करते हैं। हम इस फार्मूले तक आ गए, हम इसको समझा देते हैं वो आपको कि हम इस फार्मूले तक आ गए थे, ए की पावर ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर क्या होगा, 100 टर्म्स की बात हो रही थी, तो हमने क्या किया, इस n की जगह 100 लगा दिए। तो a प्लस 100-1 इंटू डी, 100 में से 1 घटाएंगे 99 हो जाएगा। तो ए एन कितना हो गया, इक्वल टू ए प्लस 99 डी। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट ए पी क्या था, कैपिटल ए, स्मॉल सेकंड ए पी क्या था, स्मॉल ए। इस तरह से हमने मान लिया था। तो यहाँ क्या करेंगे, पुट कर देंगे, ए की वैल्यू कैपिटल ए पुट कर देंगे यहाँ पर, तो फर्स्ट एपी में आ जाएगा। यहाँ देखिए हमने पुट किया कैपिटल ए, तो ए एन कितना हो जाएगा, कैपिटल ए प्लस 99 डी। तो यहाँ लगा देंगे हम कैपिटल ए प्लस 99 डी, ये हमने लगा दिया। सेकंड टर्म क्या थी हमारे पास, उसमें स्मॉल ए माना था, तो ये स्मॉल ए है, स्मॉल ए प्लस 99 डी, तो यहाँ हो गया स्मॉल ए प्लस 99 डी। ठीक है, यहाँ कह रहा था कि द डिफरेंस है दोनों के बीच में, बिटवीन देयर 100 टर्म के बीच में क्या है, डिफरेंस है। तो हमने क्या किया, पहले वाले में से दूसरे को माइनस कर दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया, और इन दोनों का मान किसके बराबर होता है, 100 के बराबर होता है। तो इक्वल में हमने लगा दिया 100। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे, कैपिटल ए ऐसा ही रहेगा, 99 डी ऐसा ही रहेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ए हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस आ गया, 99 डी आ गया। 99 डी से 99 डी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा कैपिटल ए माइनस ए इक्वल टू 100। यानी इक्वेशन बन गई हमारे पास, कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए इक्वल टू हो जाएगा 100। ये इक्वेशन बन जाएगा, इक्वेशन वन बनेगा। ठीक है, हमसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। कह रहा है कि 1000 टर्म के डिफरेंसों को बताना है हमें, कितना आएगा। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला ए एन दे रहा है हमको, इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। तो हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू को, जैसे हमने यहाँ पे एन की वैल्यू को 100 पुट किया, यहाँ पे एन की वैल्यू को 1000 पुट करेंगे, क्योंकि हमसे 1000 टर्म्स की बात कर रहा है। तो यहाँ पर 1000 में से 1 घटाएंगे, 999 डी हो जाएगा। यानी ये हो गया हमारा ए एन आ गया, ए प्लस 999 डी। ठीक है, यहाँ दे रहा है डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, 1000 टर्म के बीच में डिफरेंस निकालना है। तो हमने जैसे पहले में क्या किया था, इस
कैपिटल ए को यहाँ पे पुट कर दिया था, तो इसमें भी हम कैपिटल ए को यहाँ पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ए एन आ जाएगा हमारे पास में कैपिटल ए प्लस 999D। तो यहाँ लगाया हमने कैपिटल ए प्लस 999D, ठीक है। दूसरे में स्मॉल ए माना है हमने, तो यहाँ पे लगाएंगे स्मॉल ए प्लस 999D। ये हो गया। कह रहा है दोनों का डिफरेंस, तो हमने क्या किया, दोनों को माइनस कर दिया। कह रहे हैं इनकी वैल्यू क्या होगी, तो मान निकालना है। यहाँ से हम ब्रैकेट खोलेंगे, तो कैपिटल ए ऐसा ही आ गया, प्लस 999D ऐसे ही आ गया, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ए हो जाएगा, माइनस से इधर करेंगे, माइनस 999D हो जाएगा। 999D से 999D का कैंसिल हो गया, यहाँ बचा कैपिटल ए, यहाँ बचा स्मॉल ए। यानी कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए, इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे कहाँ से, इक्वेशन 1 से। तो कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए की वैल्यू कितनी थी, 100, तो ये आ गया 100 हमारा निकल के, ठीक है। जब ये 100 निकल के आ गया, यही हमारा आंसर होगा। कह रहा था दोनों का डिफरेंस बताना है, और दोनों का डिफरेंस हमारे पास निकल के आया 100। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कंप्लीट हो गया। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो में दिक्कत आई है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास में, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। ये दे रहा है, मतलब 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होंगी। 3 अंकों की बात कर रहा है, कह रहे 3 अंकों की बताइए कितनी संख्याएं हमारी 7 से विभाज्य हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 3 अंकों की संख्या सबसे पहले कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी, 101, 102, 103, इस तरह से स्टार्ट हो जाएंगी। तो हम देखते हैं कितना, पहली संख्या हमारी कितनी कट जाएगी, 105 कटेगी 7 से, ठीक है। यानी कि 1057 से कट जाएगा। दूसरी क्या कट जाएगी हमारे पास में, 112, ये 7 से कट सकती है। तीसरा देखें हम, कितना हो जाएगा, 109। इस तरह से सीक्वेंस बनता चला जाएगा। और ये हमें कहाँ तक दिखाना है, 3 अंकों की कितनी संख्याएं पूछ रहा है। मतलब सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 3 अंकों की, 999 होती है। तो क्या 999 कट जाती है 7 से, नहीं कटती है। ऐसे हम चलते आएंगे, तो हमारा जो कटती हुई संख्या दिखेगी वो कितनी दिखेगी, 994 दिखेगी, है ना। कितना दिखेगा, मतलब अब आप हमारा क्वेश्चन क्या बन गया कि 101 से लेके 994 के बीच में कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी, ये बन जाएगा। ये श्रेणी बन गई हमारे पास, सीक्वेंस दिया हुआ है। तो इसमें पहला पद क्या हो जाएगा हमारे पास, 105, यानी ए की वैल्यू हो जाएगी 105, जो 7 से विभाज्य होंगी उसकी बात हो रहा है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, यहाँ पर हम डी निकालेंगे। तो डी कितना हो जाएगा, सेकंड पद दे रहा है हमारा 112 माइनस फर्स्ट पद दे रहा है 105। दोनों को हम माइनस करेंगे, कितना आएगा कॉमन डिफरेंस, 7 आ जाएगा। ये 7 आ गया कॉमन डिफरेंस, ठीक है। दो चीज़ें हमारे पास ए और एन मालूम है। अब देखिए यहाँ पर ए एन दे रहा है हमको कितना, 994, ये दिया हुआ है। ये लास्ट पद तो हमें मालूम है ना, ठीक है। एन की वैल्यू हमको निकालना है कि कितने पद होंगे। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। भाई ए एन दे रहा है हमको 994, ठीक है। यहाँ फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी इजक्वल टू 994, ये हो गया, ठीक है। ए की वैल्यू लगा दें, ए की वैल्यू कितनी है 105, हम यहाँ पुट कर देंगे फार्मूले में। तो ये हो जाएगा 105 प्लस एन हमको ज्ञात करना है, तो एन ऐसे ही रहेगा -1 इंटू डी इजक्वल टू हो जाएगा 994। डी की वैल्यू भी लगा सकते थे, यहाँ पे 7 दे रहा था। चलिए नेक्स्ट स्टेप में लगाएंगे, 105 इधर आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा n-1 इंटू डी की वैल्यू यहाँ रह गई थी, तो डी की वैल्यू अब लगा देते हैं। कितना हो जाएगा 7 इजक्वल टू 994 माइनस 105, इतना हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे आगे, कितना आ जाएगा, तो n-1 इजक्वल टू, इसको घटाएंगे, कितना आएगा ये घट के, ये हमने घटा लिया, इतना आ गया 889, ठीक है। 7 डिवाइड हो जाएगा, कितना बचेगा, ये 7 से काट दें, 7 1 जा 7, 1 बचा 18, 7 2 जा 14, 4 बचा 9, 7 7 जा 49, इतना आ गया। तो n-1 इक्वल टू हो गया 127, ठीक है।
1 को इधर लाएंगे तो n बराबर क्या होगा 127 प्लस का 1, तो n इक्वल टू हो जाएगा 128। ये आ गया हमारे पास में 128, n की वैल्यू आ गई। तो ये लिख देते हैं हम, इसलिए 128 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। मतलब कितना होंगी संख्या 128, 128 संख्याएँ होंगी जो 7 से विभाज्य हो जाएंगी। 3 डिजिट वाली, 3 डिजिट की बात हो रही है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दे रहा है हमारे पास में, हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250, ये दे रहा है हमको। ठीक है, जब ये दिया हुआ है हमारे पास में, मतलब पूछ रहा है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। 4 के गुणज मतलब 4 से वो संख्याएं सब कटे जानी चाहिए। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज होंगे, ये हमसे पूछ रहा है। तो हमारे पास श्रेणी तो दी हुई नहीं है, सीक्वेंस हमारे पास कोई दिया हुआ नहीं है। तो हमें मालूम है सबसे छोटी संख्या क्या है, 10 है। 10 के बाद में ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 4 से डिवाइड हो जाएगी। 11 आती है 10 के बाद, वो तो डिवाइड नहीं होती। 12 आती है, वो डिवाइड हो जाता है, 4 3 जा 12 होते हैं। यानी कि पहली संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी, प्रथम पद हो जाएगा जो 4 से कट जाएगा, यानी 4 का गुणज होगा यार। तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसी तरह से आगे चलेंगे, इसमें 4 प्लस करते जाएंगे। तो 12 प्लस 4 कितना हो गया 16, 16 प्लस 4 कितना हो गया 20। और इस तरह से हम चलते जाएंगे। कहाँ तक चलेंगे भाई, 250 तक दे रहा है यहाँ पे। तो 250 क्या 4 से कट जाती है, नहीं कटती है 250, है ना, पॉइंटों में आएगा। तो उसके बाद आ जाएगा हम 249 पे आ जाएगा, वो भी नहीं कटेगा। फिर क्या आ जाएगा 248। इस तरह से हमने पहला पद से लेके और लास्ट पद तक ज्ञात कर लिया। पहला पद हमारे पास 12 हो गया और लास्ट वाला हो गया 248। और ये हमारे पास एक श्रेणी प्राप्त हो गई, है ना, एक सीक्वेंस हमारे पास प्राप्त हो गया जिसके द्वारा हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। हर सवाल में हमको प्रथम पद मालूम होना चाहिए, जो कि हमारे पास है इस श्रेणी में 12 आ गया। ठीक है, कॉमन डिफरेंस हम निकाल सकते हैं। जब हमारे पास कुछ पद दिए होते हैं तो हम उससे कॉमन डिफरेंस डी को ज्ञात कर सकते हैं। तो डी कैसे आएगा, सेकंड पद में से हम फर्स्ट पद घटा देंगे। तो सेकंड है हमारे पास कितना 16 माइनस, और फर्स्ट है हमारे पास 12, घटाएंगे कितना आएगा 4। मतलब कॉमन डिफरेंस 4 है, हर किसी के बीच में 4 का डिफरेंस आपके पास मौजूद होगा। ठीक है, यहाँ पर एन की वैल्यू हमसे निकलवा रहा है, जबकि ए एन दे रहा है 248। मतलब लास्ट वाला जो पद है हमारे पास वो 248 है, यहाँ तक दिया हुआ है हमको। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे। ए एन का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 248, ये फार्मूला होता है। ए की वैल्यू पुट कर दें, ए की वैल्यू कितनी है 12, तो यहाँ पर हम 12 पुट करेंगे। ठीक है, प्लस एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, वो हमको निकालना है, मालूम नहीं है भाई। माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू वो हमें मालूम थी 4, तो ये 4 हो गया इक्वल टू 248। ठीक है, 12 को इधर ले आए, एक साइड ले आएंगे, अंकों को एक तरफ करेंगे। तो एन माइनस 1 इंटू कितना बच जाएगा 4, और यहाँ हो जाएगा 248 माइनस 12। 248 में से हम 12 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, घटा दीजिए भाई। एन माइनस 1 इंटू 4 इक्वल टू हो जाएगा 48 में 12 का 36, और यहाँ 2 बचेगा, 236 हो जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो n माइनस 1 कितना होगा, n माइनस 1 होगा 236 अपॉन 4। 4 से ही कट सकती है संख्या, 4 5 जा 20, 3 6 बचा 30 से उस गया 4 9 जा। ठीक है, कितना आ गया 59। तो 1 को उधर ले जाएं दूसरी साइड में, तो 1 किसका हो जाएगा, इधर आके प्लस का हो जाएगा। 59 प्लस 1 हो गया, यानी कि हो गया 60। ये 60 आ गया, n की वैल्यू आ गई 60। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा टोटल मल्टीपल्स ऑफ 4, मतलब 4 के गुणज, है ना,
कितने हो जाएंगे, 10 एंड बिटवीन 10 एंड 250 आर 60, ये आंसर हो जाएगा। मतलब जो है 4 और 10 के बीच में, नहीं सॉरी 4, 10 और 250 के बीच में, ये है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल, 4 के कितने गुणज होंगे, 60 होंगे। 60 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कंप्लीट होता है। हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ एन द एन टर्म ऑफ 2। कह रहा है एपीज दे रहा है ये, एंड दूसरी टर्म एपीज ये दे रहा है, आर इक्वल, ये दिया हुआ है हमको। एन के किस मान के लिए हमें एन का एक ऐसा मान निकालना है दोनों समांतर श्रेणियों के एनवें पद के बराबर होंगे। कह रहे दोनों समांतर श्रेणियों के एनवें पद के बराबर होंगे, यानी कि ये दिया हुआ है, पहली हमारे पास जो श्रेणी दी है, दूसरी श्रेणी दी है, इसमें से कोई एक ऐसा पद होगा जो दोनों में समान होगा, ये हमको दिया हुआ है। तो किसी भी श्रेणी को हमें सॉल्व करने के लिए क्या मालूम होता है, सबसे पहले प्रथम पद ए मालूम चाहिए, कॉमन डिफरेंस डी मालूम होना चाहिए, उसको सॉल्व करने के लिए एन मालूम होना चाहिए, तब हम ए एन निकाल सकते हैं। तो हम आइए लिखते हैं सबसे पहले क्या चीज़, पहली श्रेणी में फर्स्ट श्रेणी जो है 63, 65, 61, इसमें ए कितना दे रहा है, 63 दे रहा है। डी कितना दे रहा है, डी होता है सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद, यानी 65 माइनस 63 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एन हमको मालूम नहीं है, एन तो हमको ज्ञात करना है, ये हमको मालूम ही नहीं है। यहाँ पर देखिए सेकंड वाले में अगर हम देखें तो इसमें ए कितना दे रहा है हमको, ए दे रहा है 3, और डी कितना आएगा, हमें सॉल्व करना पड़ेगा। डी हो जाएगा 10 माइनस 3, यानी कि ये हो गया कितना, 7। इसमें भी हमको मालूम नहीं है, वो एन ज्ञात करना है जो दोनों टर्मों में आता है। ठीक है, वो हमें एन ये ज्ञात करना है। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला गिवन है हमारे पास में, अगर हम इसको मान लेते हैं क्या, कैपिटल ए मान लेते हैं, या A1 मान लेते हैं, इसको A2 मान लेते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों इक्वल दे रहा है, इक्वल दे रहा है, यानी कि A1 और ये A2 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ से देखिए कितना होगा, ये A1 नहीं AN होगा, सॉरी, इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं N1 N2, ये कर लेते हैं रिप्रेजेंट, यहाँ नहीं आएगा A1 A2, इसको हटा देते हैं। AN1 और AN2 क्या दे रहा है हमें, इक्वल दे रहा है, ये दिया हुआ है, लिख देते हैं गिवन। इसका फार्मूला लगाएंगे तो फार्मूला वही ए क्या दे रहा है, 63, ठीक है, प्लस n-1, तो n-1 हमें n तो निकालना ही है, यहाँ से n निकालना है, इंटू डी, डी आ गया यहाँ पर कितना, 2, ये हो गया, इक्वल टू सेकेंड वाले में देखेंगे, इसमें a कितना दे रहा है, 3 दे रहा है, तो ये 3 हो जाएगा, प्लस n-1 इंटू डी दे रहा है हमारे पास में कितना, 7, ये हो गया, मल्टीप्लाई कर दें, ये 63 तो ऐसे ही रहेंगे, प्लस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n हो जाएगा, -1 से करेंगे 2 की मल्टीप्लाई तो -2 हो जाएगा, यहाँ 3 ऐसा ही रहेगा, प्लस 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 7n, -7 की 1 से करेंगे 7, ये आ गया। सारे अंकों को एक तरफ कर दें, n को एक तरफ कर दें, हम इस n को इधर ले आएंगे पहले, या सॉल्व कर लेते हैं। 63 -2 कितना हो जाएगा, 61, ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा, ये 7n ऐसे ही रहेगा, माइनस का 7 - 3 कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, अब इसको 2n को इधर लाएंगे और 4 को इधर लाएंगे, तो 7n हम पहले लिख लेते हैं पॉजिटिव वाले को, और ये 2n इधर आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से -61 यहाँ दे रहा है और माइनस का 4 दे रहा है, ये आके इधर प्लस का हो जाएगा। मिस्टेक हो गया थोड़ा सा भाई, यहाँ पर देखिए मिस्टेक क्या हुई है, सवाल में मिस्टेक हुई है, यहाँ 63 दे रहा है और ये माइनस का 2 दे रहा है,
तो 63 में से 2 जाएगा, 61 बचेगा, जो कि किसका बचेगा, प्लस का बचेगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आएगा, ये प्लस का हो जाएगा। 61 किसका आ गया, प्लस का, है ना। तो 7n में से 2n घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 5n इक्वल टू 61 और 4 जोड़ देंगे 65 हो गया। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई हमारे पास में 65 अपॉन 5, 5 से ही कट जाएगा, कितना आएगा 13, यानी कि ये हो गया 13। तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास में 13, यानी कि 13वां पद जो होगा वो आपका कॉमन होगा, इसलिए हम लिख देते हैं यहाँ पर 13 टर्म ऑफ बोथ APs आर इक्वल। हम यहाँ पे ये लिख दिया कि 13वीं टर्म जो होगी वो हमारी इक्वल होगी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 हमारा सॉल्व होता है। हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर प्लस माइनस का डिफरेंस आ गया, आप ध्यान से देख लीजिएगा, इसको हमने सही कर दिया। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है हमारे पास में, डिटरमाइन द AP whose third term is 16 and 7 term exceed the fifth term by 12। यानी कि कह रहा है वह AP ज्ञात कीजिए, AP श्रेणी बनाना है हमको, जिसका तीसरा पद कितना दे रहा है, थर्ड पद दे रहा है हमको 16 दे रहा है, और कह रहा है कि सातवां पद 7th टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाई 12। कह रहा है क्या कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, सातवां पद जो है पांचवें पद से 12 अधिक है। ठीक है, तो देखिए कैसे इसे सॉल्व करते हैं। हमको तीसरा पद तो दिया हुआ है 16, तीसरा पद दिया है, तो हम इसको निकाल लेते हैं। A3 कितना हो जाएगा हमारे पास में, A3 16 दिया हुआ है, और इसको अगर हम AN इक्वल टू, हम इस फार्मूले से अगर खोलें, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, अगर हम इस फार्मूले से इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 लगाएंगे, 3 में से 2 घट जाएगा, कितना आएगा A प्लस, यहाँ देखिए 3 माइनस 1 इंटू D, और ये हो जाएगा A प्लस 2D, इस तरह से हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे क्या, ये 16 तो दे रहा है हमको, तीसरा टर्म A3 दे रहा है हमको 16, तो समीकरण क्या बनेगी हमारे पास में, A प्लस 2D इक्वल टू 16, ये बन जाएगी। इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से पूछ रहा है हमको 7 टर्म और 5 टर्म, इन दोनों का मान निकाल लेते हैं। 7 टर्म क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे n की वैल्यू 7 लगाएंगे तो 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा 6D हो जाएगा, यानी कि इसको लिखेंगे हम A प्लस 6D, डायरेक्ट कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है 5th टर्म पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 5 लगाएंगे, तो A प्लस 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 होता है 4, यानी A प्लस कितना हो जाएगा 4D हो जाएगा, और ये हो जाएगा A प्लस 4D इक्वल टू कितना होगा, ये हमें निकालना है, कितना दे रहा है 12, मतलब 7 टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाई 12, मतलब इससे 12 जो है अधिक है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो हमने क्या करा, सातवें पद में से पांचवा पद घटा दिया और उसको 12 के बराबर लिख दिया। इस तरह से लिख सकते हैं, ब्रैकेट खोलेंगे यहाँ पर, तो A प्लस 6D, यहाँ माइनस A हो जाएगा, माइनस का 4D हो जाएगा इक्वल टू 12। तो देखिए A से A कैंसिल क्या हो जाएगा, 6D में से 4D गया, 2D बच गया इक्वल टू 12, तो D इक्वल टू कितना होगा 12/2, ये हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो गया, तो D इक्वल टू हो गया हमारे पास में 6, ये D की वैल्यू आ गई। जब D की वैल्यू आ गई, क्वेश्चन 1 हमारे पास में दी हुई है, कितना दे रहा है क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 1 दिया हुआ है हमारे पास में, क्या दे रहा है देखिए A प्लस 2D इक्वल टू 16, यहाँ पे D की वैल्यू हम पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ D, पुट द वैल्यू ऑफ D, देखिए कितना आएगा, तो यहाँ हो जाएगा A प्लस 2 इंटू D की वैल्यू आई हमारे पास 6 इक्वल टू 16, तो A की वैल्यू कितनी आएगी, इसको उधर ले जाएं, तो 16 माइनस 12, 6 2 छंग 12 होते हैं, 12 को इधर ले आए, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 4। जब A की वैल्यू 4 आ गई
हमारे पास प्रथम पद आ गया और डी हमारे पास यहाँ से 6 आया है, तो हम AP श्रेणी बना सकते हैं। भाई पहला पद कितना हो गया 4, दूसरा पद क्या होता है हमारे पास में, इस 4 में हम क्या करेंगे, इस डी को जोड़ देंगे, यानी 4 + 6 कितना हो जाएगा 10। तीसरा पद क्या होगा, हम दूसरे पद में डी जोड़ देंगे, दूसरा पद 10 है, इसमें 6 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 16। चौथा पद क्या हो जाएगा, तीसरे पद में हम डी जोड़ देंगे, यानी तीसरा पद 16 है, 16 में 6 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 22। और इस तरह से ये क्वेश्चन चलती रहेगी। इस तरह से ये हमारे पास AP श्रेणी प्राप्त होगी। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कंप्लीट होता है। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 दे रहा है हमारे पास में, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द APs। ये श्रेणी दे रहा है हमारे पास में, कह रहा है AP जो श्रेणी है 3, 8, 13 और 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। अंतिम पद ये है 253, तो इधर से 20वां पद हमें ज्ञात करना है। तो हमें इस तरफ से ज्ञात करना है, शुरुआत से ज्ञात नहीं करना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से ज्ञात करना है, तो हम क्या करते हैं, इस श्रेणी को पलट देते हैं। ऐसा हम लिख सकते हैं, नई श्रेणी अगर हम बना ले, AP बना ले नई श्रेणी, तो इसमें लास्ट पद हमारे पास है 253, है ना। क्या करेंगे, अब हम अगला पद कैसे निकालेंगे, अगला हमारे पास दिया हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ से हमें दिख रहा है कि 8 - 3 कितना होता है 5, यानी डी दे रहा है हमारे पास 5। 13 - 8 कितना होता है 5, मतलब डी इसका कितना आ रहा है निकल के, इस वाली श्रेणी का डी निकल के आ रहा है 5 निकल के आ रहा है। तो इसमें से 5 घटाते जाएं तो हमें पद मालूम हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 253 में से 5 हमने माइनस किया 248 हो जाएगा, 248 में से 5 माइनस किया 243 हो जाएगा। इस तरह से ये चलते रहेंगे और इसमें लास्ट क्या हो जाएगा, जो पहला पद है वो लास्ट में आ जाएगा। हम थोड़ा उल्टी तरफ से इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से डी निकालेंगे, तो डी कितना हो जाएगा हमारे पास में, देखिए 248 सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद 253, तो डी कितना आ गया निकल के, यहाँ पे 248 में से 253 घटाएंगे तो ज़्यादा हमारे माइनस के हैं, तो माइनस का साइन आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा कितना आपका 5। 253 में से 248 गए, 5 आ गया, ठीक है। एन, अब हमसे कह रहा है 20 टर्म, 20वां पद ज्ञात कीजिए, अंतिम से 20वां पद, मतलब हमें 20वां पद दे रहा है, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, A20 ज्ञात करना है। 20वां पद A20 हो जाएगा। और यहाँ पर आपको मालूम है फार्मूला, AN कितना होता है, AN = होता है N प्लस, सॉरी क्या गलती करता हूँ छोटी सी, A + N - 1 × D ये होता है। तो ये हो जाएगा A20 = फर्स्ट पद क्या दिया हुआ है, इसमें पहला पद कितना आ गया 253, हमने लिखा नहीं है, इसमें लिख देते हैं। ए दिया हुआ है 253 इस श्रेणी में जो हमने पलटी थी, तो यहाँ लगाएंगे 253 प्लस एन कितना दे रहा है 20, यहाँ हो गया 20 - 1 × डी, डी भी दिया हुआ है, डी हमने सॉल्व कर लिया है। तो ये कितना डी दे रहा है -5, कितना हो गया 253, 20 में से एक जाएगा कितना बचेगा 19 × -5 मल्टीप्लाई कर ले, तो 253 माइनस हो जाएगा 19 माइनस ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 19 × 5 कितना हो जाएगा 95, ठीक है। अब इसमें से घटा देंगे, 253 में से 95 घटाएंगे, इधर बचेगा 8, इधर बचेगा 4, यहाँ बचेगा 5 और यहाँ रह जाएगा 1, यानी कि 158। अंतिम से 20वां पद कितना होगा 158, 158 होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कंप्लीट होता है। हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ेंगे। सॉल्यूशन, हम क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 18 लिखा नहीं है, आप बुक से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। ये कह रहा है द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ AP इज 24 एंड द सम ऑफ द 6th and 10th टर्म इज 44, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP। यानी क्या दे रहा है, पहली लाइन है हमारे पास द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24, मतलब किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग कितना दे रहा है 24 दे रहा है, चौथे और 8वें पदों का योग। तो चौथा पद क्या हो गया A4 कहलाता है, और 8वां क्या हो जाएगा A8, दोनों का योग दे रहा है 24। ये 24 दिया हुआ है यहाँ पर हमारे पास में, ठीक है। कह रहा है छठे और 10वें पदों का योग 44 है, जैसे यहाँ पे चौथे और 8वें पदों का योग 24 है,
उसी तरह से छठे और 10वें पदों का योग 44 है, यानी कि हमारे पास इक्वेशन एक बन जाएगी A6 प्लस A10 इक्वल टू 44 बन जाएगा। तो कह रहे हैं श्रेणी हमें AP के 3 पद बताइए, प्रथम 3 पद। ठीक है, तो इसी सवाल को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए A इक्वल टू कितना होता है, AN इक्वल टू होता है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले के द्वारा हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इस फार्मूले से हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 है तो यहाँ एन की वैल्यू 4 लगाएंगे तो A प्लस कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 इंटू 3 हो जाएगा, यानी कि A प्लस 3D। तो इसको लिख सकते हैं हम क्या, A प्लस 3D प्लस यहाँ पे 8 दे रहा है तो यहाँ पे 8 लगाएंगे तो A प्लस कितना हो जाएगा, 8 माइनस 1 7 होता है तो A प्लस 7D हो जाएगा, यानी इसे लिखेंगे A प्लस 7D इक्वल टू 24। ये हो गया, ये आ गया सवाल में। अब यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, ये ये है ये मिल के हो जाएगा 2A प्लस 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, 10D इक्वल टू हो गया 24। इक्वेशन बन गई 1। ठीक है, सेकंड कंडीशन थी हमारे पास में, द सम ऑफ 6 एंड 10 टर्म, 10th टर्म इज 44, मतलब 6 यानी हो गया A6 प्लस 10 क्या हो जाएगा A10 हो जाएगा, इक्वल टू किसके बराबर है 44 के बराबर। यहाँ से दूसरी इक्वेशन बनाएंगे तो यहाँ 6 दे रहा है, यहाँ से 6 लगा दे तो A प्लस क्या हो जाएगा, 6 में से बन जाएगा 5, A प्लस 5D हो जाएगा। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं A प्लस 5D प्लस यहाँ 10 है तो यहाँ पे 10 माइनस 1 हो जाएगा, 10 में से बन जाएगा 9, तो ये हो जाएगा हमारे पास में A प्लस 9D इक्वल टू 44। देखिए A और A ये जुड़ जाएंगे कितना हो जाएगा 2A हो जाएगा, और 9 और 5 जुड़ जाएंगे कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 14D इक्वल टू 44। ठीक है, अब देखिए ये 2 2 से सब कट जाएगा, हम डिवाइड कर देते हैं इसे कितने से 2 से, तो ये हो जाएगा A, और डिवाइड ना करें तो हमारे पास 2A इसमें भी दे रहा है, 2A यहाँ दे रहा है इक्वेशन 1 में और 2A इधर भी दे रहा है। हमको क्या करना है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, इसको हमने क्या किया इक्वेशन 2 मान लिया। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को हम सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा देखिए, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं हम इसे 1 में से, नहीं इक्वेशन 1 को करते हैं किससे, फ्रॉम इक्वेशन 2 से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 2A प्लस 14D इक्वल टू 44, ये आ गया निकल के, और ये दे रहा है हमारे पास 2A प्लस 10D इक्वल टू कितना हो गया 24, माइनस कर देंगे सबको, ये कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 4D इक्वल टू, यहाँ बचा 0 यहाँ बचे 2, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 20/4, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 5, D की वैल्यू आ गई यहाँ पर 5। जब हमारे पास D की वैल्यू प्राप्त हो गई तो हम क्या करें, इससे A की वैल्यू निकाल सकते हैं, A की वैल्यू हम इसमें पुट कर दें या इसमें पुट कर दें, इक्वेशन 1 में पुट करें या इक्वेशन 2 में। अगर हम मान लेते हैं इक्वेशन 1 में ही हमने पुट किया तो ये इक्वेशन थी 2A प्लस 10D इक्वल टू 24, है ना। तो D की वैल्यू पुट करेंगे तो 2A प्लस कितना हो जाएगा 10 इंटू D कितना आया है 5 आया है, और ये हो गया 24, तो 2A इसको उधर ले जाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, हम 10 इंटू 5 इसको दूसरी साइड ले जाएंगे, कितना आएगा यहाँ पे निकल के 50 हो जाएगा ये, तो 2A इक्वल टू 50 में से 24 हम माइनस कर दें, कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 6 और यहाँ बचेगा 2, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 26, लेकिन ये किसके बचेंगे माइनस के, तो -26/2 ये आ जाएगा आपका 13, यानी A की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 13। जब A की वैल्यू हमारे पास -13 आ गई तो हम यहाँ से श्रेणी AP बना सकते हैं, कितना हो जाएगा, फर्स्ट पद तो हमारे पास आ गया -13, जब ये -13 आ गया पहला पद तो दूसरा पद कितना हो जाएगा, दूसरा पद हमेशा पहले पद में हम क्या करते हैं D को जोड़ देते हैं, तो -13 ये है और D 5 है, इसको जोड़ेंगे कितना रहेगा -8 आ जाएगा। ठीक है, तीसरा पद कैसे आएगा, हम दूसरे पद में D को जोड़ देंगे, दूसरा पद हमारे पास -8 है, इसमें हम 5 जोड़ दें तो -8 में 5 प्लस किया कितना हो गया -3,
ये हो गया हमारे पास में आंसर। जब ये आंसर हो गया हमारे पास में, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कंप्लीट होता है। हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है हमारे पास। सुबह राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट द एनुअल सैलरी ऑफ 5000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। ठीक है, क्वेश्चन हमने लिखा नहीं है यहाँ पर, आप बुक से देख सकते हैं अपने क्वेश्चन। कह रहे हैं सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। कितने पे? 5000 के मासिक वेतन पे, है ना। सुब्बा राव ने 5000 के मासिक वेतन पे काम शुरू किया। ठीक है, ये दिया हुआ है। और प्रत्येक वर्ष उसमें 200 रुपये की वृद्धि होती रही। तो 200 रुपये की इसमें हमारे पास इंक्रीमेंट होता रहा, यानी 5000 पहले साल थी, तो आगे किधर क्या हो गया, 5200 हो जाएगी। 200 रुपये की वृद्धि हो गई। फिर आगे इसमें 500 फिर 200 रुपये फिर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5400, फिर 5600। 200 रुपये की इंक्रीमेंट उसको मिलता रहा। कब तक मिला? 7000 रुपये। अब पूछ रहा है कि ये जो 7000 रुपये उसके हो गए, ये बताइए किस वर्ष में उसको वेतन 7000 रुपये हो गया। सुब्बा राव ने 5000 रुपये के हिसाब से स्टार्ट किया, काम करना शुरू किया 1995 में, और हर साल उसके 200 रुपये बढ़ रहे थे। 200 रुपये बढ़ रहे थे, तो इसमें 5000 से 5200 हो गए अगली साल, उसके बाद 5400 हो गए। ठीक है, फिर 5400, 5600, इस तरह से उसकी वेतन वृद्धि हो गई, हर वर्ष होती रही। तो कह रहे जब उसका वेतन 7000 पहुंच गया, तो बताइए किस वर्ष में उसका वेतन 7000 पहुंचा। 7000 पहुंचा, तो यहाँ पर आपको दे रहा है, सबसे पहले आपका फर्स्ट वेतन दे रहा है, जो हमारा ए हो जाएगा, फर्स्ट पद हो जाएगा 5000 रुपये। ठीक है, डी हमारे पास दे रहा है 200, डिफरेंस 200 दे रहा है, मतलब 200 रुपये की उसके पास इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यहाँ से क्या पूछ रहा है आपसे? एन पूछ रहा है, एन हमें निकालना है, जबकि ए एन दे रहा है हमको कितना, 7000। मतलब 7000 रुपये जब उसका वेतन हो गया, तो वो बताइए किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हुआ। तो हम यहाँ क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला आपको मालूम ही है कितना, क्या होता है फार्मूला आपके पास में, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 7000 के। ठीक है, ए दे रहा है यहाँ पर 5000 लगा दिया हमने। एन हमको निकालना है, तो एन माइनस 1 हो गया, इंटू डी हमारे पास है 200, इक्वल टू हो गया ये 7000। ठीक है, 5000 को दूसरी तरफ ले जाएं, तो एन माइनस 1 इंटू कितना हो गया, 200, इक्वल टू 7000 माइनस 5000, कितना हो जाएगा, तो एन माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे 2000 बच जाएगा, अपॉन ये 200 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ डिवाइड में हो जाएंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 से ये कट गया, 10 हो गया, है ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, एन माइनस 1 कितना हो गया, यानी एन की वैल्यू कितनी हो गई, 10, और ये 1 इधर आ जाएंगे, किसको हो जाएंगे, प्लस के, यानी कि एन की वैल्यू हो गई यहाँ पर 11। ठीक है, 11 मतलब 11वें वर्ष में उसका वेतन कितना हो गया, 7000। अब पूछ रहा है सन, हमसे सन पूछ रहा है कि किस वर्ष में, वर्ष की सन पूछ रहा है एक्चुअली। तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हम फिर से यही फार्मूला लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो कितना हो जाएगा, देखिए सन क्या थी, 1995, 1995 थी, प्लस एन का हमें मालूम आ गया 11 आ गया, माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारे पास में, 1 है। मतलब एक एक वर्ष में इंक्रीमेंट हो रहा था ना, तो डिफरेंस वहाँ पर 1 हो गया। नहीं समझे आप बात भाई? पहले वर्ष 1995 से उसने काम शुरू किया, फिर अगली वर्ष 1996 में उसका वेतन 200 रुपये बढ़ गया, 5200 हो गया, फिर 1997 में फिर वेतन 200 बढ़ा तो 5400 हो गया। मतलब इसका डी की निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1, इसका डी निकालेंगे कितना हो जाएगा, 1, डी डिफरेंस 1 ही तो आएगा। इस तरह से ये बन हो गया। यहाँ हो गया 1995 प्लस 11 में से 1 गया, कितना बचा, 10। ठीक है,
अब दोनों को जोड़ देंगे तो 1995 में 10 को हमने प्लस किया, कितना हो गया 2005। यानी कि सन 2005 में उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा, जब 200 रुपये की हर वर्ष इंक्रीमेंट हो रहा है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कंप्लीट होता है। हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है हमारे पास में, हमने क्वेश्चन लिखा नहीं है, आप बुक से पढ़ेंगे। इसमें दे रहा है रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर। मतलब रामकली किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में कितने की 50 रुपए की बचत करती है, और फिर साप्ताहिक बचत उसकी कितनी होती है 17.5 रुपये बढ़ाती है। एंड द इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाई 1.75। इफ द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम 20.75। ये कह रहा है और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17 रुपये 50 पैसे बढ़ाती गई। कह रहे हैं 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपये 50 पैसे हो जाती है। तो एन की वैल्यू हमें ज्ञात करना। रामकली प्रथम वर्ष में कितने रुपए, किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 की बचत करती है, 50 की। तो हम श्रेणी बना लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाता है, वो 50 रुपये की बचत करती है, तो हमने ये 50 लिख दिया। ये हो गया हमारा प्रथम पद। अब कह रहे हैं इसमें साप्ताहिक कितनी बचत 17 रुपये 50 पैसे बढ़ाती जाती है, 17 रुपये 50 पैसे। तो इसमें जोड़ देंगे, 17 रुपये 50 पैसे जोड़ेंगे, 50 में कितना हो जाएगा 67.5, इतना हो गया। ठीक है, इस तरह से वो बचाती चली गई और लास्ट में साप्ताहिक बचत उसकी कितनी हुई, 9वें सप्ताह में उसकी बचत हो गई 207 रुपये 50 पैसे। ये हो गई। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया हमारे पास में। तो यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे, कितनी हो गई 50 हो गई। ठीक है, डी की वैल्यू कितनी हो गई, डी हम इसमें से घटा देंगे, कितना था 17 रुपये 50 पैसे। जो इंक्रीमेंट उसका हुआ वो 17 रुपये 50 पैसे बढ़ाती गई, वही जो है हमारा डी आ जाएगा, डिफरेंस यहाँ। और आपको निकालना है तो अब इसमें से इसे घटा देंगे, आपका डिफरेंस निकल के आ जाएगा। ठीक है, एन की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, और ए एन दे रहा है हमको 207 रुपये 50 पैसे। कह रहे हैं बताइए 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपये 50 पैसे हो जाती है। तो एन ज्ञात कीजिए, एन हमको निकालना है। तो सवाल लगा देंगे हम यहाँ पर, तो सॉरी फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू हो जाएगा 207.50। ये हो गया। यहाँ से ए की वैल्यू लगाएंगे 50 प्लस एन निकालना है, -1 ऐसे ही रहेगा, इंटू डी आ गया हमारे पास 17.5, और ये हो गया 207.50। ठीक है, 50 को इधर लाएंगे तो n-1 इंटू कितना हो जाएगा 17.5 17.5, और ये हो जाएगा 207.50 माइनस 50। ठीक है, तो n-1 इंटू कितना हो गया 17.5 इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ माइनस कर देंगे 0.50 ऐसे ही रहेगा, 7 ऐसे ही रहेगा, 20 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 15, इतना आ गया। तो n की वैल्यू निकाल लें, n-1 इक्वल टू हो जाएगा 157.50 अपॉन 17.5, ये हो जाएगा। अब इसको काट सकते हैं हम वही पॉइंट से, तो ये पॉइंट कट जाएगा। यहाँ जीरो लगाए ना लगाएं कोई बात नहीं, कितने भी जीरो लगा लें पीछे उतना ही रहता है। तो देखिए 2 जीरो से के 2 संख्याओं से पहले पॉइंट हटा दिया, 5 से ये कट जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से काट दें, 5 3 जा 15, 2 बचा, 5 5 जा, ये हो गया। 5 से इसे काटेंगे, 5 3 जा 15, 5 बन जा 5, और 5 5 जा 25, इतना हो गया। 5 से फिर कट जाएगा ये, है ना, 5 7 जा, और यहाँ हो गया 5 6 जा, 1 बचा 15, 5 3 जा, 7 से भी कट जाएगा, 7 9 जा, यानी कि n-1 इक्वल टू आ गया 9। तो n बराबर कितना होगा 9 + 1, 1 को हमने शिफ्ट कर दिया, इधर शिफ्ट कर दिया, तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई 10। जब n की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई
तो यही हमसे पूछ रहा था, कह रहे 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपये 50 पैसे हो गई, तो एन ज्ञात कीजिए। तो एन आ गया हमारे पास में 10। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कंप्लीट होता है। और ये एक्सरसाइज का पार्ट 2, एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट 2 हमारा कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। तो हमारे सारे वीडियो को आप चैनल से देख सकते हैं। जिसने भी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब वीडियो सब्सक्राइब करें, जिससे टाइम से वीडियो आपको मिलते रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी करें।